मार्गदर्शक होते हैं तो चिंता नहीं रहती। तो हमें भी जीवन में मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। मार्गदर्शन नहीं होते हैं तो चिंता होती है। तो सद्गुरु मार्गदर्शक है। महाराजा छत्रसाल उनकी चरण में निश्चिंत होकर, शांत चित्त होकर बैठे और अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं। और समाधान प्राप्त कर रहे हैं। तो कहने लगे, प्रभु, तो ये जीवन का प्रयोजन क्या है? तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, देखो, आनंद का अनुभव करना यही तो जीवन का प्रयोजन होता है। तो आप देखिए, हर कोई व्यक्ति आनंद प्राप्त करना चाहता है, उसको आनंद का मालूम नहीं है, इसलिए कुछ न कुछ सुख प्राप्त करना चाहता है जिससे वो खुश रहे। तो सोचता है इधर से मिल जाएगा, उधर से मिल जाएगा, उधर से मिल जाएगा। तो एक पशु भी यदि कहीं से दुखी हो गया, तो गर्मी के दिन है, तेज धूप है, तो छाया ढूंढेगा। प्यास लगी होगी तो इधर उधर भटक करके भी पानी पीकर प्यास बुझाना चाहेगा। सर्दी के दिन है, बारिश हो गई, भीग गया, तो कुत्ता भी बेचारा जब धूप उग जाती है, धूप निकलती है, सूर्य उगते हैं, तो फिर वो धूप में जाकर के बैठेगा। तो हर किसी को सुख चाहिए। तो जीवन में हर कोई सुख प्राप्त करना चाहता है, किंतु लोगों ने मान लिया कुछ सुख है तो वो क्षणिक होते हैं और कुछ लंबे समय तक हमें सुखी रख सके, हमें खुश रख सके, ऐसे होते हैं। तो कभी कभी यदि हम समझदार बन गए तो आनंद का अनुभव कर पाएंगे। तो आपको लगता होगा कि आनंद और सुख में कोई अंतर है क्या? अंतर होता है? अंतर होता है। कई बार सुख ये इंद्रियां भोगती है, तो उसको हम सुख मान लेते हैं। तो कुछ थोड़ी देर तक टिकती है और कुछ थोड़ी ज्यादा समय तक टिकती है। यदि ऐसा सुख जो हमेशा के लिए टिके तो उसको आनंद कहते हैं। तो उसका अनुभव कौन करेगा? तो आत्मा। तो हम करेंगे, हम आत्मा है, ये ख्याल होना बहुत आवश्यक है। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा, देखो, आनंद का अनुभव करना ये जीवन का प्रयोजन है। फिर समझाए, देखो, तो जीवन क्या है? तो हम जी रहे हैं, तो इसका अर्थ है यदि हम आनंद पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं तो ये जीना हुआ। बाकी तो कहेंगे, अरे जिंदगी क्या है, ये तो नरक बनी हुई है, दो कष्ट, चिंताएं, संताप चारों ओर से घेर कर बैठे हों, तो हम लोग यही कहेंगे। हम तो दुख भोग रहे हैं। तो नरक का अर्थ होता है दुख। तो नरक भोगने का अर्थ दुख भोगना हुआ। तो जीने का अर्थ ही ये है जिसमें जीवन का अनुभव हो। जीवन आत्मा का ही होता है।
तो शरीर का जीवन नहीं होता है यहाँ। तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो उसको ज्यादा देर तक रखेंगे? तो सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी तो उसके संस्कार कर दिए जाए। तो जीवन आत्मा का ही है। तो हमें आत्मा का अनुभव होगा तो आनंद का अनुभव होगा कि आत्मा ही आनंद का अनुभव करती है। तो इंद्रियां भौतिक सुख का अनुभव करती है। तो महापुरुषों ने इसके लिए कुछ समझाया कि देखो, सुख तो हर कोई चाहता है, तो उसके लिए भी तो कुछ नियम तो चाहिए। तो कुछ थोड़े समय के लिए सुख चाहेंगे, कुछ लंबे समय का सुख चाहेंगे। कोई सुख चाहते हुए भी ये ऐसा करने जैसा है नहीं तो दूसरे तरीके से, तो भूख लगी है, भूख मिटानी है, तो कुछ भी डालेंगे तो भूख तो मिटेगी ना। लेकिन वो क्या, वो खाने योग्य है? तो उस पर विचार करके करेंगे। खाने योग्य नहीं है तो नहीं लेंगे। तो पहले जानना पड़ेगा ना खाने योग्य है या नहीं है। तो समझना तो बहुत आवश्यक है। तो इसलिए महापुरुषों ने तो मनुष्य की जो सुख प्राप्त करने की इच्छाएं हैं तो उनको 4 प्रकार से समझाया। सुख प्राप्त करने की इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति तो कैसे करनी चाहिए वो 4 तरीके से समझाया। तो कुछ इच्छाओं को बांटा। कुछ इच्छाएं होती है वो क्षणिक होती है, तभी भूख लगी तो खा लो, शांत हो गई, फिर दोबारा भूख लगेगी फिर खाओ। तो इस तरह से ये क्षणिक सुख तो इसके लिए जो विचार करते, जिनसे ये क्षणिक सुख की कामना हमारे अंदर जो है, तो इस कामना को शास्त्रों ने काम कहा। तो 4 जो पुरुषार्थ हैं तो उनमें से ये काम क्षणिक सुख, तो उसके लिए बहुत लंबी चौड़ी योजना बनाने की जरूरत नहीं होती। तो योजना बना लेंगे तो भी कुछ शॉर्ट टाइम प्लानिंग होती है, कुछ लॉन्ग टाइम। तो कभी कभी अब लॉन्ग टाइम प्लानिंग में हमें अभी की अभी कुछ परिणाम चाहिए, तो जो योजना बना रहे हैं उसमें तो लंबा समय लगेगा, तो फिर हम शॉर्ट टाइम योजना भी बनाते हैं। तो ये काम है, तो ये शॉर्ट टाइम प्लानिंग है। तो हम लोगों ने काम को दूसरे तरीके से समझा। जातीय सुख है, इंद्रिय विशेष की तृप्ति के लिए, तो उसको हमने काम माना। तो काम का अर्थ तो इच्छा होती है। काम इच्छा, तो काम का अर्थ है इच्छा है। तो कैसी इच्छा? तो क्षणिक सुख की। तो क्षणिक सुख तो इंद्रियां ही प्राप्त करती है, वो भी बाह्य इंद्रिया। किंतु मन का संपर्क हो तभी वो सुख ले पाती है, तो बाकी सुख ले नहीं पाएंगी। तो इसका अर्थ हुआ तो बाह्य इंद्रियां और भीतर की इंद्रियां दोनों मिलकर के जो क्षणिक सुख की तृप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, तो उस प्रकार की इच्छा वो काम है। तो अब आप देखिए, बच्चे होते हैं तो लंबा आयोजन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं है। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति क्षणिक सुख के लिए ही विचार करता है तो उसकी बुद्धि भी सीमित होती है। इसलिए कहते हैं
कामांधो नैव पश्यति। तो क्षणिक सुख की तृप्ति के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति, उसमें अंधा बना हुआ व्यक्ति, तो वो दीर्घ दृष्टि नहीं रख सकता। तो ये अलग अलग प्रकार की भूख है। तो उनको मिटाने के लिए तो वो पेट की भूख भी होगी, मन की भूख भी होगी, इंद्रियों की भूख होगी। इन सब को मिटाने के लिए जो क्षणिक प्रयत्न करते हैं तो इनको काम कहा है। तो कई बार सोचते हैं कि अरे ये शॉर्ट टाइम प्लानिंग से काम नहीं चलेगा, तो प्लानिंग तो लॉन्ग टाइम होनी चाहिए। तो फिर वो विचार करते, लंबी योजना विचार करते हैं कि नहीं, तो हम कुछ भी करें, काम करें तो वो सार्थक होना चाहिए, तो निरर्थक नहीं, मीनिंगफुल होना चाहिए। तो उसके लिए आयोजन करते हैं, थोड़ा लंबा आयोजन करेंगे। तो उसको धर्मशास्त्र में अर्थ कहा है। हम लोग अर्थ का अर्थ समझते हैं पैसा। पैसा ही अर्थ नहीं है, अर्थ तो बहुत प्रकार के होंगे। तो शब्द का अर्थ भी अर्थ होता है। तो मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण, प्रयोजनपूर्ण, तो हमारा उद्देश्य की काफी कुछ पूर्ति होनी चाहिए। तो उसके लिए प्रयत्न करते हैं, तो वह अर्थ होता है। तो इसमें संपत्ति कमाना ये भी आ गया, परिवार का पालन पोषण ये भी आ गया, जितने भी काम धंधे वगैरह हैं सारे आ गए, कुटुंब परिवार, तो सारी चीज तो इनके लिए ये अर्थ में आते हैं। तो हमने योजना तो बनाई, तो नौकरी करनी है अथवा बिजनेस करना है, तो क्यों, पैसे चाहिए, तो पैसे प्राप्त होंगे तो हमारा काम चलेगा। लेकिन अब हम जो योजना बना रहे हैं तो वो सही तो है, तो उससे तो हमारे विचारों में, हमारी प्रतिष्ठा में, हमारे परिवार की प्रतिष्ठा में, परिवार के स्वास्थ्य में, हमारे स्वास्थ्य में, तो हर प्रकार से वो सही है कि नहीं, तो उस पर विचार करके यदि वो कार्य करते हैं, गुण दोष ये सारे विचार करके, तो उनको कहा ये धर्म। तो अर्थ और काम तो धर्म के आधार पर होने चाहिए, तो स्वतंत्र नहीं होने चाहिए। तो पहले तो सबसे पहले तो काम के लिए हम प्रयत्न करते हैं, तो उसके बाद अर्थ के लिए, फिर धर्म के लिए। किंतु यह क्रम अलग तरीके से रखा है। पहले धर्म रखा, उसके बाद में अर्थ रखा, उसके बाद काम। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, कैसे होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, करने जैसा है या नहीं है, उसका पूरा विवेचन होना चाहिए। तब हम योजना बनाएं लंबे समय की। हमारी प्राथमिकता होगी कि हम लंबे समय की योजना बनाएं। तो लंबे समय की योजना बनाते हुए तो कभी कभी अल्प समय की योजना भी बनानी पड़ती है। लंबी संतुष्टि के लिए काम कर रहे हैं तो कभी कभी क्षणिक संतुष्टि के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो बाद में तो
इसलिए अर्थ के बाद काम आता है तो सबसे पहले धर्म होता है। तो धर्म के बिना अर्थ भी निरर्थक होता है और काम भी नकामा हो जाता है। तो किसी ने कहा, धर्म को छोड़ अर्थ के पीछे पड़े हो, समझते अपने को सबसे बड़े हो, तो यह तेरी समझदारी नहीं, बड़ी भूल है। यह अर्थ अनर्थों का मूल है। धर्म को हमने छोड़ दिया, अर्थ भी अनर्थ होगा जाएगा और काम भी व्यर्थ हो जाएगा। तो धर्म के होने पर ही ये काम में आते हैं। तो अब हमें लगेगा कि धर्म क्या है, तो हम लोगों ने माना तो पूजा पाठ करना है, वो धर्म है। तो आप सत्संग सुन रहे हैं, ये धर्म है। मंत्र का जप कर रहे हैं तो वो धर्म है कि नहीं? मंदिर में गए, दर्शन किया, धर्म है कि नहीं? तो अधर्म तो हुआ नहीं। तो ऐसे विचार करते करते जाएंगे। तो आपने तो अपने बच्चों को पढ़ाया तो धर्म है कि नहीं? तो बच्चों का ध्यान रखा, वो भी धर्म है। तो अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए आप दूसरों के बच्चों का भी ध्यान रख रहे हैं तो वो भी धर्म है। तो परिवार से उठ करके तो पूरे कुटुंब के तरफ चले गए तो वो भी धर्म है। तो समाज का ध्यान रखना वो भी धर्म है। राष्ट्र का ध्यान रखना, राष्ट्र का हित करना, तो ये भी धर्म है। तो धर्म तो कितना बड़ा है। तो धर्म क्या है यदि हम विचार करें तो उसके स्थान पर हम लोगों को क्या विचार करना पड़ेगा? धर्म क्या नहीं है। जितनी अच्छाइयां हैं सब धर्म है, सब धर्म के अंतर्गत। और बुराइयां जिनसे अहित होता हो, तो व्यक्ति का, परिवार का, कुटुंब का, समाज का, राष्ट्र का, मानवता का, तो वो धर्म नहीं है, वो धर्म है। और जिनसे हित होता हो तो वो धर्म है। तो अब आप देखिए तो कितनी बड़ी बात हुई। तो धर्म कितना व्यापक हो गया। तो संक्षेप में हम लोगों को क्या समझना होगा? जो कुछ भी अच्छाई है तो वो सब धर्म के अंतर्गत है। अच्छा कार्य वो भी धर्म, अच्छी सोच वो भी धर्म, अच्छे विचार वो भी धर्म। जो कुछ भी अच्छाइयां हैं तो सब धर्म के अंतर्गत आती है। तो महापुरुषों ने धर्म को दो प्रकार से माना। तो एक ये धर्म तो जिससे हमारा व्यवहार अच्छा रहे, तो इसमें तो शरीर का भी धर्म होगा, परिवार का भी धर्म होगा, कुटुंब का भी धर्म होगा। तो इन सब के लिए समाज, राष्ट्र, मानवता, प्राणी मात्र के हित के लिए कार्य करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम की भावना, तो ये सारा धर्म ही तो है। ये किस प्रकार का धर्म है? तो ये लौकिक धर्म है। तो फिर दूसरा धर्म भी होगा, अलौकिक धर्म, कि हाँ जो दुनिया की कामना से, दुनिया से प्राप्त होने वाले सुख, तो उनसे ऊपर उठ करके जो अविनाशी तत्व है
उससे जो सुख प्राप्त होगा उसके लिए विचार करना, तो वो अलौकिक धर्म है। लौकिक धर्म से जीवन का अभ्युदय होता है, और अलौकिक अथवा पारलौकिक धर्म से जो अविनाशी तत्व का ख्याल होगा, तो उसको अध्यात्म कहा है, आत्म संबंधी। क्योंकि आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा का धाम अविनाशी है, तो आत्मा और परमात्मा का संबंध भी अविनाशी है। तो अविनाशी वस्तु के लिए जानकारी, अनुभव करने का प्रयत्न, ये सारा तो ये पारलौकिक धर्म में आता है। एक बार गोकर्ण घर चले आए तो उनके पिताजी की अवस्था जीर्ण शीर्ण थी, वृद्ध हो गए थे। तो पिताजी कहने लगे, तो अब इस अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए? धुंधुकारी से पीड़ित तो थे ही। तो उन्होंने दो बातें बताई। तो पहले तो कहा, देखो, तो अभी भी आपको ये परिवार के साथ में मोह बना हुआ है, तो शरीर के साथ में मोह है, उसको छोड़ दीजिए। पहले मोह को छोड़ने की बात कही, वैराग्य की बात कही। क्योंकि तो वो बेचारे दुखी हैं तो मोह के कारण ही। तो उनकी संतान नहीं थी, तो संतान की तीव्र कामना हुई। फिर संतान हुई तो उसके प्रति मोह हो गया। तो मोह से कठिनाई आती है, मोह से अनर्थ होता है। महाभारत का युद्ध हुआ तो उसके पीछे कारण तो मोह है। तो हम लोग तो बाहरी कारण समझते हैं। वो द्रौपदी जी ने दुर्योधन के लिए कुछ कटु वचन कहे, दुर्योधन को बड़ा बुरा लगा, उसने बदले की भावना रखी, फिर जुआ खेलने का आयोजन बनाया और शकुनी को आगे रखा, कपट किया तो युधिष्ठिर को हराया। फिर राज्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न हुआ तो उन्होंने राज्य न देने के लिए बात कही, तो फिर युद्ध किया। हम लोग ये जानते हैं महाभारत का इतिहास। तो दुर्योधन राजा तो युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर छोटे थे। तो ऐसे में पांडु, उनके पिताजी, उनका शरीर अंत हुआ, देहांत हुआ। तब धृतराष्ट्र देखभाल करने लगे तो धृतराष्ट्र को अपने पुत्र के प्रति मोह हो गया। तो वो सोचने लगे कि यदि मेरे पुत्रों को राज्य मिल जाए तो अच्छा होगा। तो ये मोह तो महाभारत के युद्ध का कारण बना। तो ये पौराणिक कथाएं होती है ना, तो इनमें पात्र है, उनके नाम, तो इस सबका अर्थ होता है। धृतराष्ट्र, मोह किसको हुआ? धृतराष्ट्र को। और धृतराष्ट्र कैसे थे? तो अंधे थे। अब विचार करें, धृतराष्ट्र किसको कहते हैं?
धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ जिसने पूरे राष्ट्र को अपने सिर पर धारण किया है, दुनिया का बोझ अपने सिर पर धारण किया है। तो हम भी दुनिया का बोझ धारण करेंगे तो अंधे ही हो जाएंगे ना। तो अंधे को मोह होता है, जिसकी ज्ञान की दृष्टि है तो उसको मोह नहीं होगा। तो अब आप देखिए, वो खेतों में जब काम करते हैं लोग, तो कभी कभी वो घास काटते हैं, तो घास काट करके बड़ी गठरी बनाते हैं और उस गठरी को सिर पर डालेंगे तो आगे रास्ता दिखेगा। तो बड़ी गठरी को डाला तो अब रास्ता नहीं दिखेगा। तो बोझ सिर पर रख लिया ना, वो भी बड़ा बोझ, तो रास्ता नहीं दिखाई देगा। तो आंखें बिल्कुल नजीक, वो दृष्टि कैसी होगी? टुकी दृष्टि, छोटी दृष्टि होगी, लंबी दृष्टि नहीं होगी। तो ये लंबी दृष्टि ना होना ही मोह है। अब धृतराष्ट्र जो पूरी दुनिया को अपने सिर पर रखने की कोशिश करेगा कि ये मेरी है, ये मेरी है, तो अंधा ही हो जाएगा ना। तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, मेरी मेरी करते दुनि जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। तो ब्रह्मांड का बोझ सिर पर उठा करके चल रहे हैं, तो क्या होगा? तो अंधे ही होंगे ना। तो इसलिए धृतराष्ट्र जो होगा वो अंधा होगा। तो अब कैसे चलना चाहिए? जवाबदारी तो हम सबके ऊपर है। तो कहते हैं जवाबदारी तो है, किंतु उसको अपने सिर पर ना उठाए। तो उसको कहाँ रखना है? कंधे पर। तो सिर पर नहीं रखना है। तो बाकी तो भक्ति मार्ग में तो कंधे में रखने की भी जरूरत नहीं बताई, परमात्मा के चरणों में रखना चाहिए। तो गठरी को रख दिया, जमीन में पटक दिया, तो तब देखिए कितना आराम लगेगा, तो सब कुछ दिखाई देने लग जाएगा। ऐसे ही परमात्मा के चरणों में रखेंगे तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। अब बुद्धि भी काम करेगी, आंख भी काम करेगी, तो सब काम करने लग जाएंगे, शरीर के अंग प्रत्यंग। तो यदि हमें परमात्मा का ख्याल नहीं है तो सदगुरु के चरणों में भी रख सकते हैं। इसलिए कहा सतगुरु चरण को क्षेत्र है। तो दुख का कारण मोह होता है। तो यदि हम दुनिया का बोझ अपने सिर पर उठाते रहेंगे तो हमारी भी स्थिति अंधे जैसी हो जाएगी, फिर मोह हो जाएगा और उसके बाद में फिर अशांति। तो घर में युद्ध होगा। तो घरों में जो झगड़े होते हैं तो उन सब के पीछे ये कारण है। सोचते हैं मैं कर रहा हूं, मैंने ये किया, तो अपने सिर पर उठा रहे, और दूसरे बोलेंगे तुमने नहीं, हमने किया, तो खिंचातानी कर रहे हैं। तो हो गया ना महाभारत। तो ये छोटा महाभारत और उस समय का वो बड़ा महाभारत। तो इसीलिए हमें ये गठरी को उठाने के चक्कर में जाना ही नहीं है। नहीं जाएंगे तो क्या होगा? शांति हो जाएगी। तो मोह की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो अर्जुन को भी मोह हो गया, तो कर्तव्य को भूल गए। फिर कृष्ण जी को समझाना पड़ा। तो उधर युद्ध करना है तो इधर मोह हो गया। तो पहले समझाने बैठे। तो समझाते 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 अंतिम में जाकर अर्जुन कहने लगे नष्टो मोह, अब मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृतिर
लब्धा, तो स्मृति मुझे प्राप्त हो गई है, तो आपकी कृपा से। बस अब कृष्ण कहते हैं तो कोई बात नहीं, अब तुम्हें ठीक लगे युद्ध करना तो कर, तब तो युद्ध करना ठीक लगेगा ना, क्योंकि ये उसका कर्तव्य है। तो अपने कर्तव्य से वो विमुख नहीं होगा तो समझदार बनेगा। तो ऐसा होता है। तो ये पौराणिक पात्र वगैरह सब तो बड़े व्यवस्थित तरीके से समझाए हुए होते हैं। तो इन मोह से ये दुनिया की गठरी है, तो ये सारी चीजें तो हम सिर पर लेकर के चलेंगे, तो ये अज्ञानता है। तो इससे हमें सुख प्राप्त नहीं होगा, दुख ही दुख मिलते रहेंगे। तो हमारा प्रयोजन तो सुख पाने का है। तो इससे हट करके तो ज्ञान प्राप्त करना होगा, समझना होगा कि मैं कौन हूं, तो मेरा क्या है, तो समझना होगा। तो इसलिए कहते हैं तो ये पारलौकिक धर्म तो उसको समझना पड़ेगा। तो पहले इन्होंने गोकर्ण जी ने तो उसको समझा, देखो शरीर के प्रति मोह मत रखना। देहे स्थिमान सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमंच। कहा देखो, तो ये शरीर है, तो ये तो हड्डी मांस चमड़ी रक्त इनके माध्यम से तो बना है। तो तुम सोचते हो कि मैं शरीर हूं, तो ये छोड़ दो, तुम मैं आत्मा हूं ऐसा समझ लो। तो ये सही समझ है। और फिर तीसरी बात का ये संसार है ना, तो ये भी तो क्षणभंगुर है। इसलिए इन सब के प्रति मोह मत रखो, इनसे वैराग्य रखो। वैराग्य राग रसिको भव तत्वनिष्ठ। फिर कहते हैं अब करना क्या है, तो इधर से तो वैराग्य रख लिया, शरीर को भी, शरीर के प्रति भी मोह ममत्व छोड़ दिया और संसार के प्रति भी छोड़ा। तो क्या करना चाहिए, तो धर्मम भजस्व सततम, धर्म का पालन करो। फिर कहा धर्म का पालन करो। फिर कहते हैं त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों को छोड़ दो। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अब लौकिक धर्म के प्रति ध्यान रखोगे तो तुम चूक जाओगे। तो कौन से धर्म का ध्यान रखना चाहिए, तो पारलौकिक धर्म। तो पारलौकिक धर्म क्या है, तो जिससे आत्मा का ज्ञान हो, आत्मा का अनुभव हो, जिससे परमात्मा का ज्ञान हो, परमात्मा का अनुभव हो, परमात्मा के साथ हमारा संबंध है, उसका ज्ञान हो, उसका अनुभव हो, और परमात्मा का घर परमधाम तो उसका ज्ञान हो, तो ये भी होगा कि हमारा घर भी परमधामी है। तो ये सब ख्याल होगा तो हम ज्यादा सुखी रहेंगे।
तो धर्म का यह दूसरा पक्ष है अध्यात्म। तो कई लोगों ने तो क्या समझा है कि अध्यात्म तो धर्म से आगे है, स्पिरिचुअलिटी इज बियॉन्ड द रिलीजन। ये क्या है कि जिन्होंने रिलीजन को धर्म समझ लिया ना, तो उनके लिए है। तो रिलीजन क्या है? धर्म का एक अंग है, वो धर्म पूर्ण रूप से नहीं है, धर्म का अंग है। तो उसमें दो बातें आती है। तो एक नीति नियम वगैरह, तो ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो जो करना है उसको कैसे करना है, बस तो इतनी बातें। तो इसमें तीन ही बात आई ना। एक तो नीति नियम, वैसे तो एक ही बात है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो नीति नियम तो करना है तो कैसे करना चाहिए, बस इतनी बातें आती है रिलीजन में। उनको उसको फिर लोगों ने धर्म मान लिया। ऐसा नहीं है, रिलीजन है वो धर्म का एक अंग है। अब इसके लिए दूसरा कोई शब्द नहीं है, तो इसको हम धर्म ही कह सकते हैं हमेशा। तो आजकल लोगों ने मान लिया है, पूरी दुनिया तो धर्म को समझती है, पूरी दुनिया गुरु को भी समझती है। तो किसी भी भाषा में गुरु शब्द का प्रयोग होता है। तो इंग्लिश में भी, इंग्लिश वालों ने भी गुरु को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसे धर्म को भी एक्सेप्ट कर लिया है। वो तो हम लोगों को ख्याल ना होने से हम बार बार रिलीजन को धर्म मानने लगे हैं। तो अब यहाँ कहते हैं लोक धर्म को छोड़ो। तो लोक धर्म का मतलब जब शरीर शिथिल हो जाता है, शरीर छोड़ने का समय आया, तो उसको अब व्यवहार के संदर्भ में उसको व्यवहार बनाने की जरूरत नहीं है। तो न बनाने का अर्थ बिगाड़ना, ये भी बात नहीं है, किंतु उसको अब मात्र आत्मा का चिंतन, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। तो अब व्यवहार में भी क्या होता है, तो ये भी समझ करके करना पड़ता है व्यवहार। तो कई बार आप झूठ बोलेंगे तो वहां पर धर्म होगा, झूठ बोलना भी धर्म हो जाएगा, और कहीं कहीं सत्य बोलना भी अधर्म हो जाएगा। तो कभी आपने देखा है ऐसा? तो हम लोग सामान्य रूप से तो ये जानते हैं ना, झूठ बोलना पाप है और सत्य बोलना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं कहीं यदि हमने सत्य बोला तो अनर्थ हो जाएगा, तो वहां झूठ बोलना भी धर्म हो जाता है। तो ये देख लीजिए, कोई आदमी किसी को मारने के लिए आ रहा है कहीं, तो इसी प्रकार से हुआ उसके मन में, तो मारने के लिए आया। तो आप देख रहे हैं, तो इसके हाव भाव ठीक नहीं है, हाथ में हथियार भी है और किसी को ढूंढ रहा है। अब उस समय आप सही बोलेंगे और वो जाकर के मारेगा, तो अनर्थ हुआ कि नहीं? अनर्थ हुआ ना। तो ऐसे में झूठ भी बोलना पड़ेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो व्यवहार में कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए, विचार करके करना पड़ेगा। तो विचार करके विवेक से काम लेना पड़ता है। तो कृष्ण जी का उदाहरण लें, तो कृष्ण जी ने महाभारत युद्ध से पहले बोला था
मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। किंतु रथ के पहिए को उन्होंने हथियार की तरह से प्रयोग किया। तो स्वयं वचन दिया और स्वयं तोड़ा। तो इसमें उनका कोई स्वार्थ है नहीं है। लोक कल्याण के लिए जब कभी भी हम कुछ भी करते हैं तो लोक कल्याण के लिए करते हैं तो वो धर्म होता है, और अपने स्वार्थ के लिए करेंगे तो अधर्म हो जाएगा। लोक कल्याण के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो भी धर्म होगा। तो ये व्यवहार है। तो धर्म को जानना भी बड़ा कठिन होता है। तो एक बार ना अजामिल को पकड़ने के लिए कौन आए थे? यमदूत आए थे ना। तो थोड़ी देर में देवदूत आ गए और वो ले गए। यमदूत कुछ नहीं कर सके। जाकर के उन्होंने यमराज को शिकायत की, तो ये कितना पापी है कि ये है वो है। तो यमराज कहते हैं भाई, तो धर्म को समझना बड़ा कठिन होता है। तो कहते हैं धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म तो भगवान के द्वारा बनाया हुआ होता है, परमात्मा के द्वारा बनाए हुए नियम हैं। न वै विदुर ऋषयो न देवा नापि देवा। कहते हैं ये ऋषियों को भी कईयों को पता नहीं चला। तो तुम लोग कैसे क्या समझ पाओगे? तो उन्होंने वहां पर कहा कि देखो, धर्म के ज्ञाता है ना, तो अभी तो 12 लोग हैं। तो 12 लोगों का नाम उन्होंने गिनाया, इतने ही धर्म के ज्ञाता हैं। तो अब आप दिखाओ तो, विचार करो तो पूरी दुनिया में केवल 12 लोग ही होंगे। अभी ये यमराज बोल रहे हैं अपने दूतों को। तो उन्होंने नाम भी गिनाया। स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब ब्रह्मा, नारद, शंभु शंकर जी, कुमारः, कुमार कहने से कार्तिकेय भी आते हैं और सनत कुमार वगैरह भी आते हैं। तो कपिल और मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि और वैयासकी, सुखदेव जी। तो फिर लास्ट में कहा मैं। तो 12 जनों का नाम गिना है। तो धर्म को समझने वाले इतने ही हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो क्या सही है, कब सही है, तो ये समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं। धर्म के साथ कर्म आता है ना। तो कृष्ण जी गीता में कहते हैं कर्म क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें तो बड़े बड़े विद्वान लोग भी कभी कभी मार खाते हैं। तो इसलिए देश काल परिस्थिति के अनुसार चलना पड़ता है। तो धर्म के लिए कहा धारणा धर्म मिथ्याहु, धारण करने से धर्म है। तो हम लोग धारण करेंगे, हमने स्वीकार किया, पालन किया तो धर्म, पालन नहीं किया तो धर्म का कोई अर्थ नहीं। तो जानते तो सब लोग हैं धर्म को, किंतु जो लोग पालन करते हैं वे सही होते हैं। किसी ने दुर्योधन को पूछा, क्या तुम धर्म को नहीं जानते हो? तो दुर्योधन कहता है, हाँ जानता हूं। तो किंतु क्या करता है? तो दुर्योधन बोलता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। धर्म को मैं जानता हूं किंतु पालन नहीं करता। और फिर कहता है, जानामि अधर्मम, अधर्म को भी जानता हूं, न च मे निवृत्ति, किंतु उसको छोड़ नहीं सकता।
तो जानने से तो नहीं हुआ ना। तो जैसे डॉक्टर से दवा ले लिया और जेब में रख लिया अथवा तो थैले में रख लिया, तो इससे बीमारी थोड़ी ठीक होगी। पालन करना पड़ेगा। धर्म को जानने मात्र से नहीं चलेगा, तो उसका पालन होना चाहिए। तो उसके बाद कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षितः धर्म। तो यदि आपने धर्म की रक्षा की है तो वो आपको आपकी रक्षा करेगा। तो कई लोग क्या सोचते हैं, तो हम धर्म की रक्षा करें उसके बाद धर्म हमारी रक्षा करे। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम किसी की सहायता करें और उसके बाद वो हमें सहायता दे, तो पहले ही सहायता करे तो वो मित्र कहलाएगा ना। तो धर्म हमारा मित्र कैसे होगा? तो कहते हैं देखो तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो जान करके यदि हम उसका पालन करते हो तभी तो वो हमें बचाएगा। जैसे युधिष्ठिर, धर्म को तो दुर्योधन भी जानता था, पालन नहीं करता था, तो युधिष्ठिर पालन करते थे, तो युधिष्ठिर को हमेशा धर्म ने बचाया। तो यक्ष के पास चले गए सब भाई, सब मर रहे हैं, किंतु युधिष्ठिर बड़े सावधान होकर के तो एक एक बातों पर वो यक्ष का उत्तर दे रहे हैं। तो उन्होंने कहीं जबरदस्ती नहीं की, तो उन्होंने वहां पर धर्म का उल्लंघन नहीं किया, दूसरों ने उल्लंघन किया। तो यक्ष ने बोला तुम पानी बाद में पियो, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो दूसरों ने माना नहीं, तो युधिष्ठिर को पता चल गया, तो सब लोग मरे हैं उनका कारण यही है। तो उन्होंने बोला चलो भाई, भले कितनी प्यास लगी हो, तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो प्रश्न का उत्तर क्या दिया? तो सारे भाइयों को भी जिवा लिया। तो धर्म का पालन करते हैं तो रक्षित धर्म का तात्पर्य है यदि हम उसका पालन करते हैं तो वो हमारी रक्षा करेगा। तो ये तो धर्म इस प्रकार से देखें तो दो प्रकार के हो गए, एक लोक व्यवहार के लिए, तो ये लौकिक धर्म, और दूसरा आत्मा संबंधी, तो ये पारलौकिक धर्म। तो इसी को अभ्युदय और निश्रेयस सिद्धि। तो श्री प्राणनाथ जी भी कहते हैं मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। तो आप मधुर व्यवहार रखना, व्यवहार में आप निपुण बनिए। तो ये व्यावहारिक धर्म है। और फिर आत्मा की बात कही, प्रेमय में मग्न होई हो, आत्म भाव में रहोगे तो प्रेम में मस्त रहोगे। तो क्या होगा? खुला दरवाजा धाम, धाम के द्वार खुले हुए मिलेंगे। तो ये परम सुख, तो इसी को परम सुख कहते हैं। ये परम सुख का अनुभव करने के लिए तो हम लोगों को धर्म के आधार पर हमारी योजना बनानी होगी। लंबी योजना है वो अर्थ है, और छोटी योजना है वह काम है। यदि धर्म के बिना बनाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा, अर्थ भी अनर्थ हो जाएगा और काम भी नाकाम व्यर्थ हो जाएगा। तो उसके बाद में फिर तो अंतिम में बात कही, मोक्ष। तो क्या मोक्ष कोई कामना नहीं है? तो मोक्ष भी कामना ही तो है, किंतु वो कैसी कामना है?
तो इंद्रिय सुख की कामना नहीं है वो। तो यदि इंद्रिय सुख है, किसी भी प्रकार की भूख है, तो भूख लगी तो भूख को मिटाया, उसके लिए धर्म के अनुरूप काम किया, तो वो कामना की पूर्ति हो गई। कभी कभी क्या होता है, कामना तो है लेकिन वो धर्म से विपरीत जाकर के हम उसकी पूर्ति करने लग जाते हैं, तो कामना बढ़ती जाती है। तो कहते हैं न जातो काम कामानाम उपभोगेण साम्यति। तो फिर वो तृष्णा बन जाती है। तो तृष्णा कभी मिटती नहीं है। कामना की तो संतुष्टि हो जाएगी, तृष्णा की कभी संतुष्टि नहीं होगी। तो धर्म फिर तो काम को तृष्णा नहीं बनाने देता है, अर्थ को भी अनर्थ नहीं होने देता है और काम को भी तृष्णा होने नहीं देता है। तो मोक्ष की भी तो कामना ही तो है, तो मुझे परम सुख मिले, किंतु ये कामना कैसी है, ये सदा सर्वदा के लिए अखंड की कामना है। ये लौकिक कामना नहीं है, मिटने वाली कामना नहीं है। वो न मिटने वाली कामना तो वो अपना भाव कि हम स्वयं आत्मा हैं, हम मिटने वाले नहीं है। तो हमें संतुष्टि कब होगी, जो न मिटने वाले सुख मिलेंगे तब संतुष्टि होगी ना। तो मिटने वाले सुख कुछ तो थोड़ी देर में मिट जाएंगे और कुछ लंबे समय के बाद में मिट जाएंगे, किंतु सदा सर्वदा के लिए कभी मिटने वाले ही न हो, तो वो सुख, तो उसका अनुभव करना वो मोक्ष है। तो जिनके पास में धर्म अर्थ काम और मोक्ष न हो, तो उस व्यक्ति को कहते हैं उसका जीवन व्यर्थ है। तो होना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्षेषु यस्यैकोपि न विद्यते अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम। तो जैसे कभी कभी बकरी के गले में वो स्तन लटका हुआ होता है, तो किस काम का, तो किसी काम का नहीं है ना। ऐसे ही व्यर्थ जन्म लिया, तो ऐसा व्यर्थ जन्म नहीं होना चाहिए, जन्म को सार्थक बनाना चाहिए। तो सार्थक बनाने के लिए तो वहां धर्म की आवश्यकता होती है। तो हम लोग समझें जो कुछ भी अच्छाई है तो सब धर्म के अंदर आती है। तो हमेशा हमें अच्छाई की ओर, सत्य की ओर आगे बढ़ना होगा। तो कभी कभी हमने झूठ भी बोला तो भी वो लोक कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए। इसलिए कहते हैं लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। लोक संग्रह को ध्यान में रख करके कभी कभी तुम्हें ठीक नहीं लगा तो भी वो करना चाहिए। तो लोक कल्याण की भावना बताई। हमारे मन में भी तो कई प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं, केवल छत्रसाल जी के मन में आए हो ऐसा थोड़ा ही है। ये तो एक माध्यम बनाया, बाकी तो मन में प्रश्न तो हमारे भी आते हैं। तो कई लोगों के मन में प्रश्न आते हैं, तो ये धाम है, तीर्थ है, मंदिर, इन लोगों का महत्व क्या है? तीर्थ, धाम, मंदिर, तो इनका महत्व आपको पता है? तो क्या कभी कभी ना हम, जो पहले बोला था ना, तो हम माया की गठरी बांध करके दुनिया का बोझ सिर पर उठा करके चलते हैं, तो उसको कहीं रखने की जगह तो चाहिए ना। तो ये स्थान है। हाँ,
तो विषामो, हाँ, तो ये उतारने की जगह है ये। हाँ, तो धाम में जाकर के हम तो बोझ उतार करके बिल्कुल भार विहीन हो जाएंगे। मंदिर में जाकर, तीर्थ में जाकर, तो सदगुरु के चरण को भी तीर्थ कहा है। तो गुरुजनों के पास जाकर तो ये भार उठाने, भार बिछाने की जगह है, उतारने की। तो ये इनका बड़ा महत्व होता है। तो ये भार हमने उतारा तो दूसरी अच्छी चीज डाल सकेंगे, कुछ हमारी दृष्टि भी खुल जाएगी, तो ज्ञान प्राप्त होगा, तो दृष्टि खुलेगी। ये बाहर की दृष्टि है, तो इससे अंदर की दृष्टि खुल जाए तो परमात्मा के दर्शन होंगे। तो पहले स्वयं के होंगे, हम क्या है पहचान जाएंगे, फिर परमात्मा के दर्शन होंगे। तो ये इनका सबसे बड़ा महत्व है। तो इनसे हमें क्या प्राप्त होगा, तो इस पर विचार करेंगे तो हमें पता चलेगा कि देखो, ज्ञान प्राप्त होगा ना, तो हमें पता चलेगा कि हम अपना मस्तक कहाँ झुका रहे हैं। तो जिनके चरणों में मस्तक झुका रहे हैं, तो क्या वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है? तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की उपासना, तो ये आनंद की अनुभूति के लिए, परमात्मा की अनुभूति के लिए आवश्यक है। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति दुनिया में अलग अलग है। तो सब शक्तियों के प्रति आदर भाव, तो सब के प्रति, तो कबीरा खड़ा बाजार में तो सबकी राखे खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। तो किसी से ज्यादा लगाव की भी आवश्यकता नहीं है, तो किसी से बैर रखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो सब देवी देवताएं, इष्ट वगैरह सब, तो सबको आदर देना चाहिए, सबके प्रति। तो आत्मा के स्वामी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो उपासना किसकी होनी चाहिए? तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की। तो किसी वृक्ष में, किसी वृक्ष को आप पानी डालते हैं तो कहाँ डालेंगे? पत्तों में डालेंगे कि उसके मूल में डालेंगे? मूल में डालेंगे ना। तो क्यों? मूल में ही डाला जाता है। मूल में डालेंगे तो पत्तों में पहुंचेगा, और पत्तों में डालने लग जाएंगे तो पत्तों को मिलेगा नहीं। तो पानी भी मूल में डालना पड़ता है, खाद वगैरह भी मूल में डालना पड़ता है। तो कोई भी चीज मूल में ही डालनी पड़ती है। तो पत्तों में, फल में, शाखाओं में डालने से कुछ नहीं होता है। तो श्री कृष्ण जी गीता में यही कहते हैं। तो जो लोग देवी देवताओं की भक्ति करते हैं तो वो सोचते हैं वो कि हमारी भक्ति कर रहे हैं, किंतु उनकी भक्ति विधि पूर्वक की नहीं है, तो ये अविधि पूर्वक है। तो इसका तात्पर्य, तो मूल की ही भक्ति होती है, तो बाकी सबके साथ तो सद्भावना, तो सबके साथ प्रेम भाव, तो सबके साथ अच्छा भाव रखना चाहिए, अच्छा व्यवहार। किंतु आत्मा के मालिक है वो तो एक ही परमात्मा होता है ना, तो उसके प्रति हमारा भाव होना चाहिए। हम लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। तो ये भी परमात्मा की शक्ति है, ये भी शक्ति, ये भी शक्ति, तो है तो सारी ना। तो आप जैसे गेट से अंदर आए तो किसी ने फोन किया तो आप कहाँ हैं, तो आप क्या बोलेंगे? मंदिर में बोलेंगे ना। हाँ, तुम तो मंदिर में। तो जहाँ आप खड़े हैं वहाँ सिर झुकाते हैं क्या?
तो सिर कहाँ झुकाएंगे? तो एक जगह पर जाकर के सारा क्षेत्र मंदिर ही है, लेकिन सिर तो जहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान है वहां जाकर झुकाते हैं। तो अब आप विचार कीजिए, तो आप जहाँ खड़े हैं गेट के पास में, तो वहाँ परमात्मा नहीं है? है, फिर भी तो वो सत्ता के रूप में, तो मूल रूप में तो जहाँ हम जाकर के आरती करते हैं, सिर झुकाते वहाँ, तब वहाँ झुकाते। तो आप कहेंगे कि कई लोग तो गेट में आते हैं तो वहीं से दंडवत करना चालू कर देते हैं, तो उनका लक्ष्य कहाँ है? तो वहाँ कहाँ पहुँच करके पूरा करते हैं? तो मंदिर में पहुँच कर करेंगे ना। तो जहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्रतिष्ठा है, तो लक्ष्य वो है। तो हम भी अपना लक्ष्य सही रखें, तो हमारा लक्ष्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होनी चाहिए। हम कहीं भी घूमते फिरते हों, तो कहीं भी गए हों, तो वहाँ प्यार होना चाहिए। किसी भी मंदिर में गए, किसी देवी देवता को देखा, उनसे मिले, तो प्यार होना चाहिए। तो वो परमात्मा की शक्ति है, पूर्ण ब्रह्म नहीं है। तब उनको हम सिर झुका सकते हैं, तो आत्मा के मालिक तो नहीं है ना। आत्मा का मालिक हमें मानना होगा। हम सिर कहीं भी झुका सकते हैं, कहीं से भी दंडवत प्रणाम करते हुए जा सकते हैं, किंतु हमारा लक्ष्य तो एक ही परमात्मा का होता है। तो ऐसे हम किसी को भी सिर झुकाते हैं तो हमारा लक्ष्य एक ही परमात्मा का होता है। तो इसलिए हम प्रणाम करते हैं एक दूसरे को। तो प्रणाम का अर्थ होता है नमन करना, विनम्रता पूर्वक नमन करना, ये प्रणाम है। तो हम बोल भी रहे प्रणाम और बड़े विनम्रता से झुक भी रहे। तो अब देखिए किसको झुक रहे हैं? तो क्या शरीर को? तो नाशवान है। तो उसके अंदर शरीर को टिकाने वाली शक्ति आत्मा है। तो शरीर को किया तो आत्मा की समझ है, तो आत्मा तक पहुंचा ना। तो आत्मा का मूल तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, तो श्री कृष्ण है। तो हम किसी को भी प्रणाम करेंगे तो कहाँ पहुंचेगा? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में पहुंचेगा। इसलिए हम श्री कृष्ण प्रणामी कहलाते हैं। तो यदि ये समझ हो तो हम श्री कृष्ण प्रणामी है, श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। तो कोई भी जिसको भी समझ में आए तो वो श्री कृष्ण प्रणामी। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो सबके है ना। तो कई लोग मानते परमात्मा एक है, तो फिर कहेंगे तो मेरे तो ये है, उसके उनके उस समुदाय के दूसरे, तीसरे समुदाय के तीसरे, फिर एक कैसे हुए? तो एक है तो सबके एक ही है, सबका मालिक एक ही होता है। तो ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से समझने की जरूरत होती है। तो उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को शास्त्रों ने श्री कृष्ण कहा है। तो श्री कृष्ण का तात्पर्य सब आत्माओं के मूल में है, सबको अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। तो वो परमात्मा सबके मालिक हैं, सबके राजा है। इसलिए उनको कई बार राज भी कहा है। वो स्वयं प्रकाश है। तो उससे सारी वस्तुएं स्वयं प्रकाश नहीं, पर प्रकाश है। दूसरे के प्रकाश से दिखती है कोई भी वस्तु। तो ये लाइट वगैरह भी जो यहाँ दिख रही है, तो बिजली के कारण, तो बिजली का कनेक्शन बंद हो गया तो इनसे प्रकाश निकलना बंद हो जाएगा। किंतु परमात्मा का ऐसा नहीं है। तो परमात्मा के तो अंग प्रत्यंग से प्रकाश निकलते हैं, उनका ही प्रकाश सब में छाया हुआ है। इसलिए राजते स्वयमेव प्रकाशते इति राजः। तो उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को
स्वयं प्रकाश होने के कारण श्री राज कहा, तो राजा स्वामी, तो इसके हिसाब से भी तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को श्री कृष्ण, श्री राज, तो इस प्रकार कह सकते हैं। तो हमारा भाव किस प्रकार का है, तो वैसे शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। तो कुछ शब्द हैं तो जो भी अच्छे शब्द हैं उनके लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ शब्द थोड़े से छोटे लगते हैं। जैसे अब आप देखिए, तो देश के राष्ट्रपति हैं, तो उनको हम मान देंगे कि नहीं देंगे ना। तो उनको हम माननीय कहेंगे तो माननीय शब्द तो किसी को भी प्रयोग करते हैं ना, किसी भी नेता को कर रहे हैं, वो विधायक होगा, सांसद होगा, मंत्री होगा, किसी को भी हम माननीय कह रहे हैं। और राष्ट्रपति वो तो पूरे राष्ट्र का मुखिया है ना, अब उनके लिए तो वो तो माननीय तो है ही, किंतु अब उनके लिए शब्द कैसे प्रयोग करें, तो सबसे विशेष प्रकार से, तो इसलिए महामहिम, तो महान श्रेष्ठ महिमा से मंडित है, तो ऐसे वो चुन चुन करके शब्दों का प्रयोग करते हैं ना। अब उनको माननीय न कहें तो ये भी तो नहीं बोल सकते, माननीय तो है ही, किंतु माननीय कहने से वो तो कई लोगों में प्रयोग होने वाला शब्द है, तो राष्ट्रपति का बोध नहीं होगा, माननीय तो कह सकते हैं। तो इसलिए श्री प्राणनाथ जी ने एक स्थान में कहा, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी तो इस जगत के मालिक तो हैं ना, जगदीश तो हैं, किंतु जगदीश कहने से लोगों में क्या मान्यता है, तो इस ब्रह्मांड के मालिक, तो भगवान विष्णु, भगवान नारायण, इनको ही वो जगदीश कहते हैं, जगत के ईश। बाकी मूल रूप से तो है ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, तो जगत के ईश। तो लोगों में इसे समझ है, तो वो भ्रांति ना रहे, इसलिए चुने हुए शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो भक्ति के लिए कुछ बाह्य संगीत की भी आवश्यकता होती है। तो जैसे हमने तिलक लगाया, तो कोई भी सोचेगा कि ये व्यक्ति परमात्मा के प्रति आस्था रखता है, श्रद्धा रखता है, तिलक का महत्व होता है। तो कोई महिला तो अपने यहाँ पर, तो उसने अपने मांग पर सिंदूर डाली हो, तो किसी को भी पता चलेगा कि ये तो विवाहित महिला है। तो ये सब संकेत होते हैं अलग अलग प्रकार से, एक व्यवहार के लिए बनाए हुए हैं। ऐसे ही जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो वो लोग अपने ललाट में तिलक लगाते हैं, तिलक, चंदन, वो किसी भी तरीके से हो, तो वो लगाते हैं। तो उसका लगाने का कारण भी ये है, तो चंदन लगाते हैं तो ललाट ठंडा रहेगा, तो बुद्धि काम करेगी ना। तो दूसरी बात, बार बार ललाट में हाथ जाएगा, तो ये जो आज्ञा चक्र है, पहले चक्र की बात हुई थी, तो आज्ञा चक्र, तो यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है, तो वो खुलने के चांसेस बढ़ते हैं। तो बार बार स्पर्श करने से तो स्पंदित होता है। तो प्रसाद ग्रहण करते हैं, मंदिर में गए तो तिलक लगाया, तो फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो प्रसाद का बड़ा महत्व है। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अर्पण किया हुआ, उन्होंने उसको ग्रहण किया, ये भाव रख कर के हम प्रसाद लेते हैं, तो भीतर से प्रसन्नता होती है, खुशी होती है कि हमने
कि परमात्मा का प्रसाद लिया, बड़ा आनंद आएगा। यदि वो भाव नहीं आया तो फिर तो प्रसाद का महत्व नहीं होगा। तो मिठाई तो हम बाजार में भी जाकर खाते हैं, तो उस समय हम ऐसे करके लेकर के नहीं खाएंगे, तो पूरे ढंग से वो गिर भी जाए तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, थोड़ा गिरेगा तो इधर प्रसाद गिर जाता है तो हमें लगता है कि अरे ये तो खराब हुआ, प्रसाद को तो गिरना ही नहीं चाहिए, तो सारा खाना चाहिए, तो हमें फील हो जाएगा। तो ये प्रसाद का महत्व है। परमात्मा को अर्पण करते हैं तब वो प्रसाद बनता है। और हम जिनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, गुरुजनों के सामने रखा, तो वो भाव होता है कि उनके हृदय में भी परमात्मा का वास है। तो हमारे हृदय में भी हो सकता है, लेकिन वो हमें भाव प्रकट नहीं होगा। तो परमात्मा का, गुरुजनों के हृदय में परमात्मा का वास, तो उनके सामने रखा तो वो भी प्रसाद हो गया, तो हम बड़े आदर से लेते हैं, तो उससे हमारा भाव और बढ़ता है। तो तिलक है, प्रसाद है, इनका महत्व होता है। तो कंठी का भी महत्व होता है। तो गले में कंठी बंधी हो तो कोई भी कहेगा कि अरे ये तो धार्मिक व्यक्ति है। तो कहीं गलत स्थान पर खड़ा होगा तो बोलेंगे कि ये आपके लिए जगह नहीं है, तो आपको पता नहीं होगा, तो यहाँ आपको खड़ा नहीं रहना चाहिए। तो कितनी बचत होती है। तो जो फालतू लोग हैं वो कहीं भी खड़े हो सकते हैं, अच्छा व्यक्ति होगा तो हर कहीं खड़ा नहीं होगा। तो कंठी तो ये जरूरी है। तो भक्ति मार्ग में इन सब चीजों को ना सहयोगी माना है। तो केवल कंठी पहनने से परमात्मा मिलते हैं, प्रसाद लेने से परमात्मा मिलते हैं, तिलक लगाने से परमात्मा मिलते हैं, ऐसा नहीं है। किंतु ये परमात्मा की अनुभूति के लिए सहयोगी तो हैं ही। तो इनसे भाव और बढ़ता जाता है। भाव पवित्र होगा तो वो परमात्मा तक पहुंचेगा, तो परमात्मा मिलेंगे। तो ये सब सहयोगी होते हैं। तो पहले के समय में शिखा रखते थे। तो शिखा का अर्थ चोटी। तो महिलाएं तो अभी भी रखती है। अब कुछ महिलाएं ऐसी है कि वो तो चोटी उटी, हाँ आजकल पहले कौन सी कटिंग बोलते हैं, तो वो कटिंग करेंगे तो फिर चोटी उटी नहीं रह जाती है। तो पुरुष लोग पहले चोटी रखते थे, तो अभी अभी कोई ना कोई रखते हैं। तो ये इसको बोलते हैं शिखा। इसका भी बड़ा लाभ आता है। तो अभी आपको पता होगा, जैसे तो ये जो वायर वगैरह का कनेक्शन करते हैं ना, तो उस कनेक्शन में जहाँ कहीं भी जॉइंट आते हैं वो कनेक्शन होता है, तो उस जगह को तो उसको सुरक्षित रखते हैं, बारिश ना पड़े, नहीं तो फिर स्पार्किंग होने लग जाएगा। तो रखते कि नहीं रखते? रखते ना। तो ऐसे ही जो पूरे शरीर का कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो वो मस्तिष्क से निकल करके यहाँ, तो ये पीछे स्पाइनल कोड से होकर के तो पूरे शरीर में व्याप्त होता है। तो ये उसका ये जॉइंट स्थान है। तो ये सिर में पीछे का स्थान है ना, तो सेंसिटिव होता है, तो उसको सुरक्षित रखना आवश्यक है। तो अब हमारे शरीर में परमात्मा ने ये बाल दी है, तो उसको हम यहाँ रखते, उसका बाल रखते हैं, थोड़े भी हो तो उसकी रक्षा होती है। तो इसके हिसाब से सीखा। तो जिनको ये समझ हो तो वो रखते हैं। तो समझदार व्यक्ति कौन माना जाएगा?
तो जो धर्म को समझता है, व्यवहार को समझता है, धर्म को समझना व्यवहार को भी समझना है, तो इन सब चीज़ों को समझता है तो रखता है। तो आजकल क्या हो गया, तो चोटी रखेगा तो वो धार्मिक है। तो उसके मन में अच्छे भाव है या नहीं है ये मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक लक्षण बन गए। तो ये बुरा नहीं है, अच्छा है, तो रखना चाहिए। और हिंदू धर्म में तो ये कहा ही है, सनातन परंपरा में, सनातन धर्म में तो शिखा सूत्र, तो सूत्र भी होना चाहिए। तो ये कंठी है, ये भी एक प्रकार से सूत्र है। और दूसरा सूत्र, जो पहले कंठी की प्रथा नहीं थी तो उस समय दूसरा सूत्र होता था, तो कुछ लोग ही पहनते हैं सूत्र। तो सूत्र का भी मतलब अर्थ होता है। तो उस सूत्र से पता चलता है कि हाँ, तो ये व्यक्ति अब परार्थ कर्म के लिए, लोक कल्याण के लिए लगा हुआ है, उसके लिए ये था। तो यज्ञ के लिए यज्ञोपवीत कहते हैं सूत्र को ना, यज्ञोपवीत कहते हैं। तो जनेऊ, तो ये तो गुजराती में, हिंदी में तो ये बात हो गई, किंतु उसका मूल नाम है यज्ञोपवीत। यज्ञ के लिए उपवीत लाया गया, तो वो व्यक्ति अब यज्ञ के लिए योग्य बन गया है। तो यज्ञ किसको बोलेंगे? जो दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं, तो उसको यज्ञ कहते हैं। दूसरों के हित के लिए किए जाने वाले कार्य, तो सब यज्ञ है। तो यज्ञ सबको करना होता है। तो जो यज्ञ करने के लिए योग्य बन जाता है, तो उसको पहले सूत्र पहनाया करते थे। तो अभी भी वो परंपरा चली है, तो वो बुरी परंपरा नहीं है। तो कोई समझे ना समझे, कोई बिना समझे उपयोग करते हैं, तो समझ कर क्या करे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो मंदिर में हम जाते हैं, तो आपने देखा होगा मंदिर में जाते हैं तो घंट बजते हैं, शंख वगैरह भी बजाते हैं। तो यहाँ भी तो जब आरती होती है तो ये लोग इधर, तो ये म्यूजिक वाले शंख बजा देंगे। तो शंख नाद है, घंटा नाद है, इनका भी महत्व होता है। तो शंख बजाते हैं तो एक तो जो लोग वहाँ पर उपस्थित हैं उनका मन केंद्रित होता है। शंख की ध्वनि ऐसी होती है, तो उस ध्वनि से ये हमारे जो मन की तरंगे हैं, तो इधर उधर बिखरी हुई है तो वो सीधी हो जाती है। तो ये शंख ध्वनि में, घंटा ध्वनि में, तो ये विशेषता होती है। घंट बजते हैं तो शंख बजता है, तो उससे तो ये हाँ, तो ये हमारे मन की वृत्तियों को, तो मन तो तरंगित होता रहता है, तो इन तरंगों को एक दिशा में ले जाने में ये बहुत बड़ा सहयोगी होता है, शंख का ध्वनि, घंटा का ध्वनि। तो इसलिए मंदिरों में शंख बजाते हैं, घंट बजाते हैं, तो पूजा पाठ के समय पर बजाते हैं। तो अब कई लोग शंख बजा नहीं सकते और शंख इतना उपलब्ध भी नहीं है, तो घंटा तो उपलब्ध है, तो लोगों ने घरों में भी घंटा रखना चालू किया। तो आरती करते समय बजाना चाहिए। तो उसका दूसरा भी प्रयोजन है। तो जब शंख घंट बजते हैं तो अब आरती हो रही है, तो लगता है कि आरती हो रही है तो पहुंच जाना चाहिए, तो दूसरे लोग भी दौड़ दौड़ करके पहुंचेंगे। लोगों को बुलाने के लिए भी, ये लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, तो ये भी एक सायरन की तरह से हो गया।
किंतु इतना ही नहीं, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए होता है। तो इससे एकाग्रता बढ़ती है। तो शंख घंट तो ये बजाने चाहिए। तो हम लोग क्या करने लग गए, तो आरती करते हैं तो उस समय एक हाथ से आरती और एक हाथ से घंटा बजाने लग गए। तो अब हम लोगों ने क्या मान लिया, तो ये भी बजाना जरूरी है। तो उसका मूल उद्देश्य से हम हट गए। तो वास्तव में घंटा दूसरे ही बजाएं, और आरती करने वाला तो बिल्कुल अपने मन को केंद्रित करके चरणों के दर्शन कर रहा है, तो उसको चरण दिखने चाहिए। मुखारबिंद की ओर ले जा रहा है तो मुखारबिंद दिखना चाहिए। तो ये भाव प्रकट होना चाहिए। तो वो एकाग्रता बढ़ाने के लिए तो शंख घंट वगैरह वो दूसरों को बजाना होता है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, तो खुद ही कर लो। तो कहीं मंदिर में गए तो एक बार घंट ऐसे बजा दिया, तो मानो जो दरवाजे में कोई आ रहा हो तो दरवाजे का बेल बजाता है, तो किसी को पता चले कि हाँ कोई आ रहा है। तो ऐसे परमात्मा को पता चले, हम वो सोचते हैं कि ऐसा नहीं। तो केवल एक बार बजाने से केंद्रित नहीं है, तो वो भी तो उसका भी ताल होता है। ताल के साथ लय के साथ बजाते हैं तो केंद्रित होती है, मन केंद्रित होता है, मन की वृत्तियां केंद्रित होती है। इसलिए तो ये आरती के समय पर खास बजाते हैं। ताल मृदंग झांझ यंत्र बाजे, तो सखियां नृत्य करे और गावे। तो ऐसे आनंदित होते हैं, झूमने लग जाते हैं। तो उस समय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही देखेंगे, दूसरा कुछ नहीं देखेगा, मन दुनिया में नहीं भटकेगा। तो इन चीजों का ये प्रयोजन होता है। तो ये कितनी वस्तुएं हैं, तो हम लोगों के लिए बड़ी उपयोगी होती है। तो अब हम मंदिर में जाते हैं तो भक्ति करते हैं, कभी परिक्रमा करते हैं, कभी पाठ करते हैं, कभी जप करते हैं। परिक्रमा करते करते भी जप कर सकते हैं। तो परिक्रमा का भाव क्या है? तो हम लोग कहते तो हैं, देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, यह सुख पंचम निश दिन लूटे। तो परिक्रमा देने से कर्म के बंधन छूट जाते हैं। तो परिक्रमा तो कई बार देते हैं, तो कभी कर्म के बंधन छूटे नहीं। तो इसका अर्थ हुआ परिक्रमा का भी भाव है, उसको हमें समझना होगा। तो परिक्रमा में हम करते कैसे? तो मंदिर के चारों तरफ घूमते। मंदिर में कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान है। हम उनके चारों तरफ घूमने का अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये बात हमने हमेशा याद रख लिया। तो हम परमात्मा से दूर नहीं है, उनके आसपास ही घूम रहे हैं। कहीं भी जा रहे हैं तो भी परमात्मा से हम दूर तो नहीं है ना, तो उनके आसपास ही है। तो ये भाव हमारे अंदर आ जाएगा तो हम पाप कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि परमात्मा से छिप करके, दूसरों से छिप करके हम पाप करते। तो कोई भी नहीं ना देखे तब पाप करेंगे, देखेगा तो पाप नहीं करेंगे देखते देखते। तो हम ये मानते हैं परमात्मा से भी छिप करके पाप करें। तो जब हमने ये मान लिया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो हमारे साथ में ही, हमारे से दूर है ही नहीं, तो उसके लिए ये परिक्रमा में प्रैक्टिस की। तो ये प्रैक्टिस करते करते हम परफेक्ट हो गए। तो उसके बाद में फिर कभी पाप करने का मन ही नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा की उपस्थिति है तो दुख भी नहीं, तकलीफ भी नहीं, तो हमेशा आनंद का अनुभव होगा। तो ये परिक्रमा का भाव होता है।
तो जैसे प्रणाम का भाव है ऐसे परिक्रमा का भी भाव है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इनसे आत्मा में जागृति आती है। तो हम मंदिरों में जाएंगे तो कहीं कथा वगैरह सुनेंगे, तो कथा में भी तो अलग अलग पुराणों की कथा होगी, कहीं किसी की होगी। विभिन्न पुराणों में से महामती श्री प्राणनाथ जी ने श्रीमद् भागवत को विशेष माना। भागवतकार ने स्वयं ने भी कहा है। तो ये भागवत क्या है? निगम कल्प तरुर गलितम फलम। तो ये वैदिक वाङ्मय, यदि इसको कल्पतरु मानेंगे, कल्प वृक्ष, तो उसका ये पका हुआ फल है। तो इसका आस्वादन करेंगे तो क्या पता चलेगा कि हमें अपनी बातों का ख्याल आएगा। तो अपनी बात का तात्पर्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में हम हैं, उनसे इर्द गिर्द हम हैं, उनसे दूर नहीं है। ये हमें भाव जागृत होता रहेगा। तो इसलिए जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी ने श्री देवचंद्र जी महाराज को दर्शन दिया तो कहा कि ये भागवत है ना, ये तुम्हारे लिए पत्र है परमात्मा का भेजा हुआ। तुम दूर रह रहे हो तो घर से पत्र आता है, तो उस समय ख्याल आएगा कि अरे तो घर में ही हैं, देख रहे हैं, हम देखने लगते हैं, हमारा मन देखने बैठ जाता है घर को। तो किसी के साथ जिसने भी पत्र लिखा है उनके साथ हम बात कर रहे हैं तो वो भाव आ जाता है। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पत्र है। तो इसके रहस्य भी जिनका पत्र है उनको ही पता चलेगा ना। यदि पड़ोसी के हाथ में पत्र जाएगा तो उसको उसके विषय में ख्याल नहीं आएगा, थोड़ा बहुत पता चलेगा, लेकिन जिनके लिए पत्र आया है, जिनके घर से आया है, उनको इसका पूरा ख्याल आ जाएगा। तो जो ब्रह्मा आत्माएं होती हैं तो उनको ये सारे शास्त्र लगते हैं, अरे ये तो हमारे लिए है। तो ये हमें याद दिला रहे हैं कि तुम परमधाम के हो, तो तुम्हारा घर परमधाम है, उसको याद करो। तो जिनको ख्याल नहीं होता है तो वो इधर उधर भटक जाते हैं। जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ। तो जिनको पता नहीं है तो वो इधर उधर की बात करेंगे, यहाँ क्या पढ़ा है, तो इसमें क्या पढ़ा है, तो उनको दिखता नहीं है, पता नहीं है। तो इसलिए कहते हैं जीव सृष्टि क्या जानहि जाकी अकल है तुच्छ। तो ये सारे धर्म ग्रंथ तो ये हमारे हैं और हमें जानने समझने के लिए हैं। तो इन सब से तो हमें स्वयं का पता चलेगा। तो स्वयं का पता चलना वो जागनी है, जागृति। तो आत्मा की जागृति को जागनी कहा है। तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में जागनी शब्द का प्रयोग बार बार होता है। तो यहाँ क्या करते हैं, तो कोई मंत्र दीक्षा प्राप्त करता है ना, तो उसको कहते हैं इसकी जागनी हो गई। तो भाव तो जागृत हुआ ना, अब धीरे धीरे आत्मा भी जागृत हो जाएगी। तो यहाँ पर जागनी से पहला अर्थ ये होगा तो उसका भाव जागृत हुआ, इसलिए अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दिया हुआ मंत्र प्राप्त कर रहा है। तो ये भी जागनी है। तो ये भाव की जागनी हुई। अब आत्मा में जागृति आ जाएगी तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को देख भी लेगा। तो भाव की जागनी और आत्मा की जागनी, तो आत्मा की जागनी के लिए हम ये प्रयत्न कर रहे हैं। तो जागनी कहने से तो ये प्रक्रिया जागनी नहीं है, तो मूल रूप से तो आत्मा को जागृत करना है। तो आत्मा जागृत होती है तो जागनी। तो श्री प्राणनाथ जी ने जागने का प्रकरण, पूरा प्रकरण, एक नहीं दो दो प्रकरण हैं जागने के, और लगभग उसमें 150 से ज्यादा चौपाइयां हैं।
तो आत्मा की जागृति के लिए, आत्मा जाग जाए तो जागनी। तो इससे इन चौपाइयों का मनन करने पर तो मैं आत्मा हूं तो ये ख्याल आने लग जाएगा, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में हूं ये ख्याल आने लग जाएगा, तो आत्मा की जागनी हो गई, जागृति हो गई। तो जागनी भी हमारे लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। तो हम जागनी को इस दृष्टि से समझे। तो महाराजा छत्रसाल जी तो एक माध्यम है, तो हम लोगों को बहुत कुछ समझना जानना होता है। तो हम जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे तो आनंद का अनुभव करेंगे। तो आज का प्रसंग, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इनकी चर्चा के साथ में विराम ले रहा है। तो अभी के प्रसंग को हम यहीं विराम देते हैं, फिर कल अपने आगे के प्रसंग को बढ़ाएंगे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की।